नमस्कार आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट में रिजर्व ऑर्डर को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। वहीं एलटी ग्रेड एंड प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट आयोग की ओर से निकलकर सामने आ रही है। नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ-साथ बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने को लेकर के एक और पत्र शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित हुआ है, तो उसके बारे में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करेंगे सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की तरफ से लगातार एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी जिलों में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी थे। कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अपने यहाँ के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को शार्ट आउट करते हुए उन्हें स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराते हुए ज्वाइनिंग दे दी गई है। बाकी कुछ जनपदों में अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। वहीं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और आप सभी के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आप सभी लोगों के प्रयासों पर निर्भर है। अगर आप सभी लोग मिलकर के उचित तरीके से संघर्ष और प्रयास कर लेते हैं तो आप सभी का हर हाल में हो जाएगा स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग। और अगर आप सभी लोग एकजुटता के साथ प्रयास नहीं करते हैं तो कुछ भी असंभव हो सकता है। और जिस तरीके से आप सभी को टहलाने का प्रयास किया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, वास्तव में निराशाजनक है। क्योंकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की तरफ से जब पिछली बार एससीईआरटी पर डीजी मैम और सचिव सर से मुलाकात की गई थी, तब डीजी मैम ने कहा था कि आप सभी के मामले को लेकर के अगले सप्ताह में यानी नेक्स्ट वीक में एक कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। वहीं सचिव सर ने भी आश्वस्त किया था कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे और नियुक्ति पत्र होल्ड से संबंधित समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन एक सप्ताह बीत गया, इस सप्ताह का आज अंतिम दिन है और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है केवल और केवल आप सभी को टहलाया जा रहा है। आप सभी के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब आप सभी लोगों की जिम्मेदारियां और संघर्ष बढ़ जाता है। अब आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, जो आपकी पूरी संख्या है वो एससीईआरटी पर पहुंच जाए। एक डेट फिक्स कर लीजिए और जिस तरीके से साथियों की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को एससीईआरटी पर सोमवार को पहुंचना है और इस बार आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस के पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि सुबह गए, शाम को डीजी मैम सचिव सर से मीटिंग हुई और आश्वासन मिला और हम घर वापस चले आए, क्योंकि आश्वासन आप सभी को लगातार मिल रहे हैं और कम से कम 5 से 6 मीटिंगें आप सभी की एससीईआरटी के अधिकारियों से हो चुकी हैं और रिजल्ट अभी तक जीरो है। तो इस बार आप सभी लोग अपनी मजबूत तैयारी के साथ जाएं और पैकिंग करके जाएं कि 2 से 4 दिन अगर आपको एससीईआरटी पे रुकना पड़े तो रुकें, जब तक आप सभी लोगों के लिए आदेश नहीं जारी कर दिया जाता है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि कल एक नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी की तरफ से सचिव सर से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा है कि 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद ही जो कुछ होना है वो भर्ती में होगा। दोस्तों नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से कोई भी संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार से वो कनेक्टेड नहीं है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के हवाले केवल और केवल आपको टालने का कार्य किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर आप सभी लोगों ने अपनी संख्या बल के साथ दबाव बनाने का प्रयास किया तो सचिव सर और डीजी मैम को आदेश जारी करना पड़ेगा। और हमने कहा था कि बहुत जल्द आप सभी लोगों की एक टीम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले और अपना ज्ञापन दे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, क्योंकि सरकार पर भी इस समय दबाव है और सरकार भी इस समय दबाव में है, क्योंकि वो उपचुनाव जो है वो बहुत ही नजदीक है। और ऐसे में अगर आप सभी लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर मजबूत पैरवी और प्रयास कर लिया अपने मामले का, तो 100% हम श्योर हैं कि आप सभी लोगों के ज्वाइनिंग और स्कूल
आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आप सभी को रणनीतिक और प्लान के थ्रू कार्रवाई को अंजाम देना होगा। एससीईआरटी पे अधिकारियों से मिलना, वहां पर बैठे रहना जब तक आदेश नहीं आता है, और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए प्रयास करना आप सभी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो अगर ऐसा आप सभी लोग कर पाते हैं और मजबूत पैरवी कर पाते हैं, मजबूत संघर्ष कर पाते हैं, तो आप सभी का हर हाल में होगा, अन्यथा विभाग आपको इसी तरीके से टहलाता रहेगा सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाला दे दे करके। तो इस बड़ी अपडेट के बाद अब हम मूव करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अच्छी खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था। इस भर्ती में कई उतार चढ़ाव आए। फाइनली अब ये भर्ती जो है अभ्यर्थियों के संघर्ष और प्रयासों के फलस्वरूप अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, और इससे जुड़ी हुई अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, और नियुक्ति प्रक्रिया के शासनादेश और सीट वृद्धि पर भी अच्छी खबर है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जो संबंधित मामला कोर्ट में लगा हुआ था, जिसकी सुनवाई का आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। बाकी सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा कोर्ट ऑर्डर आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि थर्ड नंबर, इन दिस व्यू ऑफ द मैटर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन लखनऊ गवर्नमेंट ऑफ यूपी इज डायरेक्टेड टू प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट ऑन 25/7/2024 इन ऑर्डर टू असिस्ट द कोर्ट। 25/7 को इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए रख दिया गया है। पुट अप एज फ्रेश ऑन 25/7/2024, यानी 25 जुलाई को मामला फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। और यहाँ पर सरकार को पूरा डिटेल रखना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो आपने टाइम बाउंडेशन मांगा था, भर्ती शुरू करने को लेकर के आपने क्या जो है कार्रवाई सुनिश्चित की है। और ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश हो सकता है भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं शासन स्तर से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जब 25/7 को पूछा जाएगा, तो इससे पहले शासन स्तर से भर्ती प्रक्रिया का जीओ जारी करते हुए प्रक्रिया शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। और पूरी तरीके से कंफर्म किया गया है कि 22 जुलाई को जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं सीट वृद्धि को लेकर के। अभ्यर्थियों के मन में कई प्रश्न की सीट वृद्धि होगी या नहीं होगी। दोस्तों, लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि हो। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं लगातार इस तरीके के ज्ञापन कार्यक्रम साथियों की तरफ से किए जा रहे हैं, और प्रयास भी किया जा रहा है कि जितने भी पद रिक्त हैं सब पर जो है सीट वृद्धि में जोड़ते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। यहाँ पर देख सकते हो कि 6000 से अधिक पद रिक्त और अधियाचित पदों को जोड़ते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की कृपा करें। हम सभी अभ्यर्थी आजीवन आभारी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया कराने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, संभावनाएं बहुत कम है। अगर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्त पदों को जोड़ा जाता है तो एक बहुत ही अच्छा और बड़ा फैसला होगा। वरना आप ये मानकर चलिए कि 1894 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई थी, और इतने ही पदों को पूरा करने का जो है शासनादेश आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सभी का दबाव कामयाब होता है और 6000 पद ऐड होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खबर होगी उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में एग्जाम दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके शासनादेश को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कोर्ट सुनवाई का आर्डर अपलोड हो चुका है। प्रमुख सचिव को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। अब या तो 25/7/2024 से पूर्व ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे या कोर्ट ऑफ कंडक्ट झेलेंगे। और देख लीजिएगा कि 22/7/2024 को रात तक शेड्यूल यानी शासनादेश नेट पर अपलोड हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से प्रयास करे साथियों की तरफ से कमिटमेंट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी खबर होगी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, जो लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया का। दोस्तों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में रिजर्व ऑर्डर को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में रिजर्व ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, न ही इसके डिलीवर को लेकर के कॉज लिस्ट और केस स्टेटस जारी हुआ है। हालांकि ऑर्डर डिलीवर में हो रही देरी को लेकर के कई कारण जो है सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो गर्मियों के अवकाश के बाद जो बेंच चेंज हो गई है इसलिए ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है। कोई
कारण बता रहा है, कोई कोई कारण बता रहा है। दोस्तों ये कोई कारण नहीं, बेंच चेंज होना कोई कारण नहीं, सिंगल जज के द्वारा भी आर्डर डिलीवर किया जा सकता है और पिछले कई मामलों में ऐसे आदेश डिलीवर भी हुए हैं जहां पर डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है और बेंच चेंज होने के बाद सिंगल जज के द्वारा ही आर्डर जो है डिलीवर कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आर्डर डिलीवर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि ये सप्ताह आप सभी लोगों के आर्डर डिलीवर को लेकर के इंपॉर्टेंट है और इसी सप्ताह में आप सभी का आर्डर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और आर्डर आने से पहले सोशल मीडिया पर जो कयास चल रहे हैं 6800 को न्याय मिलेगा, 6800 लिस्ट बहाल होगी, कोई कह रहा है 19,000 सीटों पर जो है न्याय मिलेगा और आदेश आएगा, कोई कह रहा है याची लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अभी केवल और केवल ये सोशल मीडिया पर ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं कि याची लाभ मिल रहा है कि 19,000 सीटों पर आदेश आ रहा है या 6800 लिस्ट बहाल हो रही। अभी किसी को आदेश क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, केवल सब अपने अपने पक्ष को अभी जिता रहे हैं। जिस तरीके से सिंगल बेंच में 6800 लिस्ट वाले अभ्यर्थी अपनी लिस्ट को आगे कैरी ऑन होता देख रहे थे, उसी तरीके से अभी इस मामले में डिसीजन को लेकर के कोई भी कमिटमेंट करना जल्दबाजी है। इंतजार करते हैं, जो ऑर्डर आएगा उस पर देखेंगे कि किस तरीके से मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए डिवीजन बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले को सुना है और उस पर अपना आदेश दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि इस सप्ताह आप सभी का इंतजार समाप्त होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले का आदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से डिलीवर कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड एंड प्रयोक्ता भर्ती विज्ञापन और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और प्रयोक्ता भर्ती का विज्ञापन 2018 के बाद जारी नहीं किया गया है और 6 वर्षों से इंतजार है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का। अब उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि उससे पहले एलटी ग्रेड विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थियों को उम्मीदें जगी थी, लेकिन यहां पर देख सकते हैं अहर्ता विवाद में सहायक अध्यापक भर्ती अटकी, टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी हुई गुम। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 6 वर्ष से नहीं आई एलटी भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने वाले चयन आयोग में अभी निर्णय नहीं है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक यानी एलटी भर्ती का विज्ञापन समकक्ष अहर्ता विवाद में लटका हुआ है। शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन, इसी विवाद के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लौट चुका है और प्रतियोगी 6 वर्ष से एलटी विज्ञापन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। असास की सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रयोक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती की परीक्षा का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। भर्ती नहीं आने से कई प्रतियोगियों की आयु निर्धारित सीमा के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश टीजीटी एवं पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि समकक्ष अहर्ता विवाद को जानबूझकर लंबे समय से अटकाए रखा गया है। इसके कारण राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। लोक सेवा आयोग से जवाब मिलता है कि समकक्ष अहर्ता विवाद निस्तारित होने के बाद ही भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अलावा एडेड माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो कर दिया गया, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा कराने के लिए तैयारी अभी नहीं है। चयन आयोग में अभी परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ उप सचिवों सहित कुछ और अधिकारियों की तैनाती नहीं होने से परीक्षा को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है। मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा में प्रतियोगी अधिक आयु के हो रहे हैं। ऐसे में बाधाएं दूर करते हुए हर आयु में 3 वर्ष की छूट देकर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी परीक्षा डेट को लेकर के भी अभी आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमने कहा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है स्थायी अध्यक्ष, तब तक इसकी एग्जाम डेट नहीं घोषित की जाएगी। और वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो उम्मीदें जगी थी उनमें फिर एक बार झटका लग चुका है और समकक्ष अहर्ता विवाद निस्तारित न होने के कारण भर्ती का विज्ञापन 2 महीने डिले देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है। तो यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम आदेश, नीट यूजी के नतीजे शहर व केंद्रवार कल तक करे जारी। शीर्ष कोर्ट ने कहा एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी 2024 के सभी अभ्यर्थियों की पहचान बताए बगैर शहर व केंद्रवार नतीजे अपनी वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश दिया। दोबारा परीक्षा की मांग पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब यह साबित हो जाए कि संपूर्ण परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में अनियमितता की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अभ्यर्थियों के वकील नरेंद्र हुड्डा से पेपर लीक परीक्षा को रद्द करने व दोबारा कराने समेत इसके आयोजन में व्यापक अनियमितताओं के दावों को स्थापित करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया पेपर लीक की बात पटना और हजारीबाग तक सीमित है। गुजरात के गोधरा में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं। गोधरा में दावा किया गया कि परीक्षा आयोजित करने वाले एक व्यक्ति के कुछ उम्मीदवारों की ओएमआर सीट भरने के लिए पैसे लिए थे। हुड्डा ने कहा कि अभ्यर्थी असहाय स्थिति में है, क्योंकि ना तो सीबीआई और स्टेटस रिपोर्ट अपने
उनके साथ साझा की गई है, न ही पूरे परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। इस पर पीठ ने कहा सीबीआई मामले की जांच कर रही। सीबीआई ने जो बताया, अगर अभी तक हम खुलासा करेंगे तो जांच प्रभावित होगी और मामले में शामिल लोग सतर्क हो जाएंगे। पीठ ने सीबीआई जांच शुरू होने से पहले बिहार पुलिस की ओर से जुटाई गई सामग्री और आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट 20 जुलाई को शाम 5 बजे तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर के नीट एग्जाम मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर नजर आ रहा है और इसलिए उसने नीट यूजी के नतीजे पुनः जारी करने को एनटीए को निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर के शिक्षा मंत्रालय को लिखे गए पत्र से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए वैलिड नहीं माना गया था और उस आदेश के बाद करोड़ों अभ्यर्थी जो है वो प्रभावित हुए थे और बीएड डिग्री धारक जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके थे। उसी क्रम में आप सभी लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों नगीना लोकसभा सीट के सांसद चंद्रशेखर बाई का एक पत्र जो है वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से बीएड अभ्यर्थियों के लिए न्याय उचित मांग की थी और कहा था इनके लिए जो न्याय उचित है उसके बिहाफ पर फैसला लिया जाए। उसी तरीके से एक और सांसद जी की तरफ से शिक्षा मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया है। सेवा में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। बीएड अभ्यर्थियों दिनांक 28 जून 2018 से दिनांक 11 अगस्त 2023 तक को प्राथमिक शिक्षक पद की निर्धारित योग्यता में सम्मिलित किए जाने के संबंध में महोदय कृपया अभय मिश्रा एवं अन्य बीएड प्रशिक्षुओं के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्र सरकार में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जी के सुझाव पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को भारत का राजपत्र जारी कर बीएड धारकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती हेतु वैध किया गया था। भारत के राजपत्र को दृष्टिगत रखते हुए देश के लाखों छात्रों ने अपने परिजनों के खून पसीने की कमाई से एकत्र किए गए धन एवं कई छात्रों के ने कर्ज लेकर भारत के राजपत्र पर विश्वास करके 2 वर्षीय बीएड की डिग्री प्राप्त किया गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए आदेशानुसार बीएड को प्राथमिक शिक्षक की पात्रता से रद्द कर दिया गया है। इससे 2018 के बाद बीएड करने वाले छात्र स्वयं को छला एवं ठगा महसूस कर रहे हैं तथा कई छात्र तनावग्रस्त होकर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर चुके हैं। आज तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि दिनांक 28 जून 2018 और से दिनांक 11 अगस्त 2023 तक बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद की निर्धारित योग्यता में सम्मिलित करने की कृपा करें, जिससे उक्त बीएड अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं आनंद भदौरिया, सांसद धौरहरा लोकसभा सीट से। तो कुल मिलाकर के लगातार बीएड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाला ये होगा क्या शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी बीएड अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक में वैलिड करने के लिए कोई नया नोटिफिकेशन या गजट जारी करेगा जिससे इनको वैलिड किया जाए, या केवल और केवल इन सभी पत्रों को ऐसे अनसुना करते हुए किनारे रख दिया जाएगा। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।